आएगा, वो आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा, सबको ले जाएगा, तुझे भी ले जाएगा, सबको ले जाएगा। ये उसकी संसार है। आप सबने मिलकर उसके नियमों का उल्लंघन किया है। मैंने भी उल्लंघन किया था, उसके सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। वो आएगा, सबको ले जाएगा, तुझे भी ले जाएगा, तुझे भी आएगा, वो आएगा। कौन आएगा? ओ मैन, कौन आएगा? चले जाओ। कौन आएगा मैन? Oh man, why the baby like this? मत पूछो मुझे। Why the baby like this? वो आएगा। Why big? Why? अरे ओ गांडा वाले भाई साहब, Oh man, अब man. किसे पूछ रहे तो जानते हो? I don't know man, who is like this? अब उन्हें नहीं जानते? नहीं। यहाँ के ऋतु बाबा है। Oh man, oh man, oh man. ऋतु बाबा मतलब समझ में आता है आपको? नहीं man, नहीं समझ में आता? नहीं, ऋतु man. ऋतु मतलब सीजन oh man. सीजन वाले बाबा हैं Oh वो। season, oh हाँ। man, I know. उनको सब ज्ञान है। वो man. क्या करना है कि सीजन में उन्हें एक एक टन करके ज्ञान है। Oh man, वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, ये जानना कहा है ना आपको? Yeah man, वो yeah क्यों ऐसे man. बर्ताव कर रहे हैं? Yeah ऐसे? man. ठीक है, आइए तो मैं आपको बताता हूँ उनके बारे Oh में। man, आइए oh आइए man, oh आइए। man, oh man. बेटा, क्या हुआ तुझे बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्यों तेरी तबीयत ऐसा खराब हो रहा है? कुछ नहीं होगा बेटा, तू चिंता मत कर बेटा। मैं तुझे बाबा जी के पास ले जाऊंगा। हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा जी आए हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे बेटा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे उनके पास ले जाऊंगा। बाबा जी, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। देखिए 1 साल की इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, 1 साल से। देखिए कुछ कीजिए बाबा जी, कुछ कीजिए बाबा जी। अभी बुखार कितने दिनों से है? 8 दिन से बुखार है, 8 दिनों से बुखार लेकिन है। साल भर उसका तबीयत खराब रहता है बाबा जी। कुछ कीजिए बाबा जी। ये मुंह तो खा लो हाँ बाबा जी। और ऐसे उड़ के बैठे रहो थोड़ी देर, ठीक है? ऐसे ही उड़ के बैठे रहो। तबीयत एकदम खराब रहती है 1 साल से। हाँ बाबा जी, आप तो इतने स्वस्थ जवान हैं, कैसे रहते हैं बाबा जी? कुछ बताइए बाबा जी। ये नियमों का पालन तो करते हैं ना? कौन सा नियम बाबा जी? वही दिक्कत है आजकल के समाज में। बताइए। हमें भगवान ने जन्म दिया है तो उस नियम का भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि दिनचर्या हो गया, ऋतुचर्या हो गया, और आयुर्वेद में बताए गए हर नियम को हमें एकदम से पालन करने से ये व्याधि हमें छू भी नहीं सकती। मैं बताता हूँ, तुम सुनो, तुम भी सुनो। नियमों का अगर पालन करोगे तो ये दशा देखनी नहीं पड़ती। नियम हमारे सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। अगर हम उसको मान के चलेंगे तो हमें व्याधि का नामो निशान भी नहीं छू सकेगा। तो पहले शुरू करते हैं कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। 1 साल शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? सूर्य की उत्तरायण से शुरू होता है 1 साल। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं। इन 3 ऋतुओं में सूर्य की उत्तरायण होता है। हमारे शरीर के बल क्रमशः घटता जाता है। उसके बाद वर्षा, शरत, हेमंत, ये 3 ऋतुओं में सूर्य का दक्षिणायन होता है। इन 3 ऋतुओं में शरीर का बल क्रमशः बढ़ता जाता है। तो आखिर में क्या हुआ? हेमंत। एक एक करके हर एक ऋतु के बारे में तुम्हें बताता हूँ, सुनो कैसे हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हेमंत ऋतु विसर्ग काल के आखिरी ऋतु है। तो बल एकदम, शरीर के बल और अग्नि, जठराग्नि सबसे तेज होती है। अगर हम सही आहार खान पान ना करें तो इन दिन जो जठराग्नि होती है वो शरीर के धातुओं को खा जाता है। इसलिए हमें मधुर अम्ल लवण रस का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में भी, हेमंत के बाद शरद ऋतु में भी उसी तरह का ही, हेमंत ऋतु की तरह ही खान पान और आहार विहार हम करेंगे। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल में गर्मी रहती है, इसीलिए हमें मद्यपान बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में, और आचार्यों के बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि एकदम निम्न हो जाती है, निम्न स्तर की होती है।
कुछ भी खाओ वो पचा नहीं सकते। इसलिए हमें उन दिनों एकदम सावधानी से रहना चाहिए। यहाँ इधर उधर के पानी नहीं पीना चाहिए, उद्मंत का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद शरद ऋतु में एक आचार्यों ने बताया, हंसोदक तप्त तप्तांशु किरणे शीत शीतांशु रश्मि भी। दिन में तपता हुआ पानी, रात को चंद्रमा के शीतल से शीतल हुआ पानी अमृत के समान होते हैं, तो उसको पी सकते हो। लेकिन वर्षा दिन में इधर उधर के पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है बाबा। इसके बाद और कुछ चीजें हैं, जैसे कि हो गया जमद्रंष्टा, जैसे कि हो गया ऋतु संधि, जैसे कि हो गया ऋतु हरितकी। तुम बता रहे थे ना मैं कैसे स्वस्थ रहता हूँ। हाँ बाबा जी बताइए। मैं हरितकी का सेवन करता हूँ। हरितकी को संहिताकारों ने माता एवं हितकारिणी बताया है। माता, कद्यपि माता तुम्हारे ऊपर कोप कर सकते हैं, लेकिन हरितकी वो कभी नहीं करेगी। हरितकी को हम सिंधु, शर्करा, शुंठी, पिप्पली, गुड़, मधु, ये क्रमशः वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में अगर सेवन करेंगे तो ये रसायन के गुण में तुम्हारे शरीर को जरा और व्याधि से मुक्त रखेगी। और सुनो, तो ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। हाँ। इसके आखिर के 8 दिन और मार्गशीर के पहले 8 दिन ये कहलाता है जमद्रंष्टा। इसमें हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे यम होता है तो हम एक पाँव जम के घर में और एक पाँव इधर जीवन के तरफ रखते हैं। तो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये पहले से बुखार से पीड़ित हैं, तुम्हें इनकी काफी यत्न रखना है। ठीक है। ठीक है। तो ये थी ऋतुचर्या के बारे में। इसी तरह दिनचर्या भी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। दिनचर्या के भी पालन करोगे और ऋतुचर्या के पालन करोगे तो जैसे बता रहे थे तबीयत ठीक नहीं रहती, वैसे कभी नहीं होगी। और हरितकी जैसे रसायन के सेवन करते रहो तो सदा सुख स्वास्थ्यपूर्ण जीवन करके चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कर सकते हो। जी बाबा जी, जी बाबा जी, बाबा जी मैं ऐसा ही करूंगा बाबा जी। बाबा जी मुझे आशीर्वाद कीजिए बाबा जी। इसको लेके मेरे जाओ, बेटे जल्दी ठीक हो जाए। इसको लेके जाओ। ये औषधि 3 पल के मात्रा में दिन में 2 बार देना है। ठीक है बाबा जी। चल बेटे हम चलते हैं, घर चलते हैं बाबा बेटे। दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करते। तो युगांडा वाले भाई साहब, आपको पता चला ऋतु बाबा कौन है? Yeah man, I know that. यू नो दैट? Yeah man. सही है। उन्हें ऋतु बाबा इसलिए कहा जाता है कि वो सबको समझाते रहते हैं कि ऋतुचर्या क्या है और ऋतुचर्या में हमें क्या क्या करना चाहिए। वो पागल नहीं है, वो जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, समझे? Yeah man, I know. वो ये चाहते हैं कि कोई अपने बेटे को ना खोए। उन्होंने जैसे अपना बेटा को खोया, कोई माँ, कोई पापा, कोई भाई कोई किसी को ना खोए। वो यही चाहते हैं, वो यही प्रचार करते हैं। अगर आप भी चाहें तो आप भी अपने देश में प्रचार कर सकते हैं। ऋतुचर्या एक ऐसा चीज है जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप भी चाहे तो पालन कर सकते हैं। Yeah, I do that. You do that? Yeah man. Then take it to your country. Yeah man.